इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन को। इदारा हस्तनीस बराए रवायती उलूम व फ़नून में इस वक्त आपको तमाम यहाँ के शागिर्दान और इन्हीं उस्तादों के हम शागिर्द हैं, आप सबकी तरफ से खुशामदीद। रवायत और रवायती उलूम व फ़नून के जो दो सिलसिले हैं, एक ज़ुबानदानी है और एक मौसीकी का इल्म है। हस्तनीस में काफ़ी मुख्तलिफ़ जो रवायती ज़ुबानें हैं इस ख़त्ते की वो सिखाई जाती हैं और बेहतरीन उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। हमने भी यहीं से ही फ़ारसी सीखी और उर्दू का भी यहीं से थोड़ा जो है कि काफ़ी जो है हासिल किया। इसके अलावा अरबी भी पढ़ाई जाती है। ज़ुबान के बारे में कहा जाता है कि आपका इजहार है आपके अंदर का। सबसे पहले जो हम नबी आए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनको भी ज़ुबान अता की गई थी कि खुदा का जो पैगाम है वो आप बोल के अल्फाज में अदा करके दें। और बुनियादी मकसद इसका यही है कि जो रूहानी इल्म है उसको फैलाया जाए। और उर्दू ज़ुबान जो है हमारी, इसमें अमीर खुसरो ने भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया और बाकी सुफ़िया कराम ने भी इसकी तर्रीज में। अमीर खुसरो से ही आगाज़ करते हैं और उससे पहले एक ज़रूरी बात कि जो आला शायरी है, कहते हैं कि उसकी पहचान 3 तरीक़ों से होती है कि 3 उसके स्टैंडर्ड हैं, मकाम हैं। कि उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि उसकी सनद कैसी है, कैसे उसको शायरी को बुना है। फिर उसके बाद देखा जाता है क्या उसमें हुस्न जमाल का पहलू है। फिर उससे अगला जो नेक्स्ट लेवल है उसका मकाम है कि देखते हैं कि उसमें खैर का पहलू है या नहीं है। उससे आगे जो सबसे बुलंद होता है कि उसमें हकीकत वो है कि नहीं। शायर तो हर किस्म का हो सकता है, मगर आला मकाम का जो शायर है वो इस पिरामिड को ऊपर पार करते हुए जाता है। उसमें आप उसकी शायरी में आपको हुस्न जमाल भी मिलेगा, खैर भी मिलेगी और हकीकत से रसाई भी वहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो आज अमीर खुसरो के ही बाबरकत कलाम से आगाज़ करते हैं और उनको नजराना अकीदत पेश करते हैं। और उसके लिए हमारे साथ हैं, अभी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं जॉन फ्रैंको। इनका ताल्लुक़ बरतानिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है और यहाँ से पहले फ़ारसी ज़ुबान भी सीख चुके हैं जो आदमदानी से, और आजकल ये यहाँ पे 2-3 महीने के लिए हस्तनीस में उर्दू सीखने के लिए आए। इटली से यार इटली को पढ़ते तो बरतानिया में। अच्छा सही। तो अब हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अमीर खुसरो का जो कलाम है और उसका तर्जुमा जो है वो आप सबके सामने पेश करें। जनाब I apologize in advance for any mistakes, any stutters, to any Persian speakers especially. So this poem, I'll first read the Persian and then the English, so bait by bait. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. The cloud weeps and I am separated from my beloved. What can I do with my heart on such a day, separated from my beloved? ابر و باران و من و یار ستاده به باده، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. Clouds and rain and my beloved and I bid farewell to each other. I cry alone, the clouds are alone, my beloved is alone. سبز نخیز و هوا خورم و بستان سرسبز، بلبل روی سیاه مانده ز گلزار. The greenery, well, the plants have sprouted, the air is fresh, the orchard is in bloom. The black-faced nightingale has stayed away, has kind of left the rose garden. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی،
چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. Oh, poor me, bound to your locks of hair by the roots of mine, why do you cut ties with me all at once? دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم بر می کن مشو از دیده خونبار جدا. Oh, my eyes have shed tears of blood for your sake. Show me humanity, don't leave my eye bleeding. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. I no longer want the gift of sight, as I have remained like my eye, deprived of the blessing of your visit. دیده صد رخته شد از بهر تو، خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخته دیوار جدا. My eyes have 100 cracks in them for your sake. Quickly pick up some clay from your path and smooth over the crack in the wall. میدهم جان مرو از من و گرت باور نیست، پیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. I'll give you my soul, don't leave me, and if you don't believe me, take it and keep it away from me before you even desire it. حسن تو دیر نپاید جز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. Your beauty will not endure since you left Khosrow. A rose does not stay in bloom away from its thorns. जज़ाकल्लाह जॉन, बहुत खूब, मज़ा आया सुन के। अब बात हो रही है शायरी की। जैसे कि हमें मालूम है कि उर्दू ज़ुबान जो है वो फ़ारसी, अरबी, इनका रस्मुल ख़त भी यहीं से आया है, संस्कृत, तुर्की ज़ुबान और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मिल के एक मजमुआ बना था। और जो लफ्ज़ शायरी है, अगर देखा जाए तो ये अरबी के लफ्ज़ शारा, शीन एन रे से आया है। शऊर का लफ्ज़ भी आपने सुन रखा है, उसका भी जो रूट वर्ड है वो भी शारा यानी शेर जिसे हम कहते हैं वही है। इसका जो लफ्ज़ी मानी है वो ये है कि आगाही हासिल होना, आपको अपने अंदर जज्बात की आगाही हासिल होना, उसका शऊर आना और उसका इजहार करना। अमीर खुसरो की अभी बात हो रही थी, तो अमीर खुसरो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उर्दू ज़ुबान के हवाले से है कि जो एक रेख्ता आपने लफ्ज़ सुना होगा, रेख्ता ज़ुबान है, एक वेबसाइट भी बहुत मशहूर है और बहुत फ़ाल है इधर भारत में। कहते हैं कि अमीर खुसरो ने जो राग बनाए अपने फ़ारसी मकामात या अरबी मकामात को यहाँ के लोकल जो बड़े सगीर के रागों से मिलाकर उन्होंने जो कई राग ईजाद किए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद किए और एक नई ज़ुबान भी आप कह सकते हैं। उनके जो राग की कॉम्पोजिशन होती थी उसको रेख्ती कहते थे और फिर उन रागों में जो उन्होंने कलाम कहा वो बाद में फिर रेख्ता आया, तो गालिब को भी रेख्ता का ही शायद माना जाता है। और गालिब की जब बात आई है, उनका जो क्या उनका कहना है, उनके नुज़रत ख़याल आपको मिलता है उनकी शायरी में। अभी तक हम उनके शेर बार बार पढ़ते हैं और हर दफ़ा लगता है कि जानते ही नहीं, कोई नया पहलू आता है। और यही शायरी की खुसूसियत है कि वो कभी अभी कितने साल हो गए, सदियाँ बीत गई हैं, अभी भी उनका कलाम पढ़ा जाता है और एक नया मानी खुल के आता है। गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब का जो कलाम है, शायरी है, वो आपको डिलन वॉट्स जो है वो पढ़कर सुनाएंगे। ये भी यहाँ पर उर्दू सीख रहे हैं। अब हम दावत देते हैं डिलन वॉट्स को कि वो आए और मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब का कलाम पेश करें। هزاران خواهش رسی که هر خواهش پیدام نکله.
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकालना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकालना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कुछे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम। कहाँ में खाना कर दरवाजा गालिब और कहाँ वाइन, कहाँ में खाना का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइन, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। And as me and John have come here for a celebration of early poetry, I thought I would add one couplet. कहाँ पाकिस्तान की शायरी गोरा और कहाँ अंग्रेज, कहाँ पाकिस्तान की शायरी गोरा और कहाँ अंग्रेज, बस इतना जानते हैं कि उसी जमीन से हम निकले। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन आपने जो है पेश किया और आखिर में जो चंद जुमले कहे क्या क्या है उसके जज़ाकल्लाह। अब जनाब ये तो हमारे आपने उर्दू ज़ुबानदानी का जो शोबा है उस का वहाँ पे आपने देखा है यहाँ के शागिर्दान का। अब ज़रा अगले शोबे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम ज़रा वोकस की तरफ आते हैं, गायकी की तरफ। जिस तरह शोरा के सिलसिले कहते हैं जाकर मीर खुसरो पे उस्ताद सब उनको मानते हैं हम यहाँ बड़े सगीर के अभी तक हैं, उस्ताद सिलसिला जाकर मीर खुसरो से ख़त्म होता है। इसी तरह यहाँ पे गायकी का सिलसिला है सदियों पुराना, उस्ताद सीना बसीना ये इल्म मुंतकिल होता है। और यहाँ पर हमारे बड़े उस्ताद मौजूद हैं, जनाब ग्वालियर घराने के हमारे हस्तनीस के उस्ताद मुस्लिम शगन के जो है वालिद साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मज़र शगन साहब, और साथ हमारे साथ गुलाम हुसैन लाली साहब हैं तबले पे, और उनके साथ उनके बेटे हैं गुलाम नदीम अब्बास। तो इन्हीं से ही हमने सीखा है। और एक मकसद भी यही था कि इन अलूम को ज़िंदा रखा जाए। कितने सालों की जो यहाँ ये शागिर्द जो है मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई आर्टिस्ट है, मगर यहाँ पर इल्म लेने इस स्तर पर आते हैं उस्तादों के यहाँ। तो उन्होंने जो सीखा है और साथ में जो उर्दू ज़ुबान की जो शायरी का इजहार हमारे शोरा बड़े कर गए हैं, उसका क्लासिक कलाम जो पेश किया जाए। और मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को आपको डिलन ने अभी सुनाया, अब आपको हम गा के सुनवाते हैं। माहम फराज जो है अभी मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का कलाम पेश करेंगी गा कर। और आपको जैसे कि पता है कि कोई ना कोई राग होता है, अक्सर हम गा रहे होते हैं, उससे इंस्पायर होता है या उस राग का रंग आपको नुमाया आता है। गज़ल जो है वो सेमी क्लासिकल गायकी मानी जाती है, प्योर तो जो है आपका धुरपद है और क्लासिक मौसीकी है, ख्याल गायकी है। और मगर यहाँ पे सेमी क्लासिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि राग जो होते हैं और जो प्योर जो है क्लासिकल मौसीकी उसमें कुछ मखसूस कॉम्बिनेशन है नोट्स के, सुरों के। मगर यहाँ पर हम थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं, हम यहाँ पे एक या दो राग भी मिक्स कर लेते हैं या एक बाहर के भी उस राग के बाहर के भी सुर लगा लेते हैं। तो इसी तरह अभी जो कलाम पेश करने लगी हैं माहम फराज, इसके अंदर जो जिस राग का आपको अंसर या रंग आपको नुमाया नज़र आएगा वो गौंड सारंग है। ऐसी है उस्ताद जी? हाँ, गौंड सारंग है। तो अब हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और कलाम सुनाएं, तो गालिब का कलाम गा कर सुनाएं।
हटा दें वो हाइट।
रूप के देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, तो रौनक आप लोगों के चेहरे पे भी मुझे नजर आ रही है। कहते हैं कि अल्फाज बड़े पुरअसर होते हैं। हुक्म भी यही है कि बेहतरीन अल्फाजों से बेहतरीन तरीके से ज़रा लोगों को बुलाओ। मौला अली का एक कलाम है, वो कहते हैं आज अभी उनका महीना भी है रजब का, मौला अली के जन्मदिन का, तो उनका एक कॉल है। वो कहते हैं कि अल्फाज की काट तलवार की काट से ज़्यादा गहरी होती है। इसी तरह कभी गुलाब का नाम लें तो ऐसे जहन मुअत्तल हो जाता है, किसी शीरी चीज़ का नाम लें तो ऐसे एक जायका सा घुल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, क्लासिक शोरा को पढ़ें, ज़ुबान के साथ रहें, क्योंकि ज़ुबान के साथ आपकी इक़दार, आपकी तहज़ीब वो भी आप तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब तो खैर तालीमी सिलसिला शुरू हुआ है और मुख्तलिफ़ मकासद हैं तालीमी अदारों के, मगर पुराना मैं देख रही थी इत्तफ़ाक़न यहाँ पे विज़डम की भी क्लासेस होती हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उससे फ़लसफ़ियों की बात हो रही थी कि जो एंशियंट जो सुकरात और बुकरात से भी पहले के जो फ़लसफ़ी थे वो शोरा भी होते थे, वो शेर भी कहते थे और उनका इस कलाम पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था। नहीं भैया बात हो रही है। तो मुझे बात आप कहती हैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जो है वो शायरी, वो भी जो है वो सारे के सारे आपके शायरी कहते होते थे कि, और क्योंकि आपके अल्फाज आपने अपना ख्याल इजहार करना है तो आपको अल्फाज चाहिए, और अल्फाज भी अपनी माशरत से अपनी तहजीब से जुड़े हुए। अगर हमारे उर्दू अदब की बात होगी तो हमारे आपको उर्दू और बरे सगीर के और मशरकी तलमीहात और तशबीहात मिलेंगी। तलमीहात होती है किसी चीज़ के बारे में एक लफ्ज़ कह देना और बाद में उस पूरे एक वाक़े को या उसकी एक तारीख होती है। तो जो ये जैसे कि हमारे यहाँ आप अगर गम का जिक्र करें तो गम हुसैन का जिक्र किया जाता है, और किसी की बहादुरी का जिक्र करें तो खैबर शिकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे ये वाले इक़दार हैं जो हमारे जो मुहावरे हैं उसके मुताबिक हैं, हमारी खुशी का इजहार उसके मुताबिक है, हमारी मोहब्बत का इजहार, हमारी गमी हमारे दुख का इजहार हम अपने रस्म व रिवाज अपनी तहजीब के मुताबिक अपनी ज़ुबान के मुताबिक करते। अगले जो हमारे हैं जो पेश करेंगे कलाम हतीम अहमद जो है आनंद खरखरे का जो है वो कलाम पेश करेंगे। और जैसे कि अभी अर्ज़ किया था कि हर गज़ल में अक्सर कोई ना कोई राग आपको नुमाया नज़र आता है, तो ये जो अभी कलाम पेश करने लगे तो इसके अंदर दो रागों का आपने बताया था कि बेसिकली कल्याण है और जो मध्यम है वो दोनों रुक जाते हैं इसमें। अच्छा सही, और आप शुरू करें। मुंतज़िर है सब खैरियत से उम्मीद करता हूँ और आप सबकी इजाज़त के साथ
बहुत शुक्रिया। ये थे ग्वालियर घराने के शागिर्द, उनके उस्ताद उनके साथ ही है, जिनके घुटनों को भी हाथ लगा के गए, मदन शगन साहब। अब इन्हीं के अगले जो शागिर्द हैं अहमद अख्तर साहब, वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। हसरत मोहानी की गज़ल पेश करेंगे कि उसने बेपरवाह को खुद बीन खुद आरा कर दिया। और जिस राग में इनकी गज़ल कंपोज हुई हुई है वो जे बनती है, उसका अंसर और रंग जो है वो आपको नुमाया मिलेगा।
शागिर्द हैं पटियाला घराना के ये है, इसका ताल्लुक है सैयद जमीज़ हैदस। अब ये जो आपके सामने जो गज़ल पेश करने जा रहे हैं, ये गज़ल है जानसार शहर की जो गज़ल पेश करेंगे, और राज जो है कमाज में इन्होंने इसकी धुन बनाई है। नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई। मुझे लगा कि आप बना भी रहे थे, वो ये वाली बनाते रहते हैं, ये नहीं बनाते रहते हैं कि एक ख़ास बात ये है कि अक्सर इनको हम कलाम देते हैं। हमारे अस्तोनीस के उस्ताद हैं, ये उनका कलाम भी अक्सर जो है कंपोज करते रहते हैं, तो इसलिए ज़रा मुश्किल होता है कि इनकी अपनी धुन बनाई हुई है या किसी और की गा रहे हैं। अब माशाल्लाह इस लेवल पे आ गए कि अपनी धुनें बनाना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरा की बातों से उम्मीद न बांधिएगा। मैं एक शुद्धताई हूँ, जो अच्छा होने लगा है वो मेरे उस्ताद रुस्तम का है, और जो बुरा है उसको मेरा है, उसको माफ़ कर दीजिएगा।
शुक्रिया रमीज साहिब। अब डॉक्टर अब्बास साहिब, ये भी शागिर्द हैं वाना जमाने के उस्ताद मदर शगन साहब के और मुस्लिम शगन साहब के। आज ये जो गज़ल पेश करने लगे हैं ये परवीन शाकिर की गज़ल है और डिलन की पसंदीदा तरीन गज़लों में से एक है। खूब बखूब फैल गई बात शना शायर।
पटियाला घराने के शागिर्द हैं, हमारे सीनियर मोस्ट और हम सब के उस्ताद हैं तैमूर मुमताज़ खान साहब। आज भी तस्वीर सेट में एक अच्छी सी गज़ल पेश करेंगे और जो राग में धुन बनी हुई है राग का नाम है मधुमक्खी। मधु शहद को भी कहा जाता है। अब ये राग की कुछ तासीर होती है तो कहा जाता है कि ये जो राग है ये इटर्निटी अब्दियत को उस पर ज़बरदस्त है और मधु है शहद है कानों में शहद की तरह घुल जाता है। तो जनाब तैमूर मुमताज़ पहले राग मधवंती थोड़ा सा सुनाऊंगा, उसके बाद जो गज़ल है वो एमन में रफली बेस्ड है। उस्ताद मातली खान ने वो गाई है और वो उस्ताद मज़हर शकन साहब से इजाज़त के साथ कहाँ गए हाँ इजाज़त